अरे देखिए आप इसे, वही लड़की है जो कल आपने देखा होगा टीवी पे आई थी। लाइव टीवी पे ये अपने बॉस पे डोरे डाल रही थी। ऐसी लड़कियां कैसे, तुम क्यों ऐसा सब करती हो? हाँ ये तो वही है, बड़ी बेशर्म लड़की है बाबा ये तो। हाँ आपने देखा था भाई साहब, ये लड़की ना हमारे जैसे शरीफ लोगों के मोहल्ले में रहने लायक ही नहीं है। अरे ये कुछ भी बकवास कर रही है यार, ये तो। आंटी जी देखिए ना, ये लड़की मेरे पति के पीछे ही पड़ी है। आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। आंटी जी आपको पता है, रात को ये मेरे घर आ गई थी। पहले इसने अपने बॉस पे डोरे डाले, अब मेरे पति को फंसाना चाहती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त के बारे में ऐसे बात करने की? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी दोस्त करती है ऐसी हरकतें, मैं क्या करूँ? अरे हम सबने देखा है, सबने वीडियोस देखी है, सबने टीवी पे देखा है। बताइए देखा है आपने कि नहीं? बताइए आंटी जी, देखा है ना आपने? सबने देखा है इसको। तू ज्यादा कर रही है, तू इसलिए बदतमीजी नहीं कर सकती। अच्छा, और तुम लोग आके मेरे घर पे। क्या हो रहा है ये सब? इंस्पेक्टर सर थैंक गॉड आप आ गए। आप देखिए ये वही लड़की है जिसका वीडियो कल टीवी पे वायरल हो रहा था। इंस्पेक्टर सर प्लीज आपको मेरी बात सुननी देखिए, होगी। आपको पुलिस कंप्लेन करनी है तो पुलिस स्टेशन चलिए। नहीं, इट्स ओके। और तुम दोनों रिपोर्टर होंगे अपने घर के, समझे? किसी का पीछा करना क्राइम होता है, पीछा करना बंद करो। राधिका है? राधिका अब भी यहीं पे थी। आंखें भीनी भीनी भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी रे भीनी रे भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। आप आ गए हैं अंश। देखिए ना, ये बरसातें जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। चलिए मुझे भी ले चलिए अपने साथ, जहाँ सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं। ना मयंक, ना रेवती, ना आपकी मॉम, ना मेरे डैडी, कोई नहीं रहे अंश, सिर्फ हम दोनों। चलिए ना, आप भी मेरे बिना अधूरे हैं ना, मुझे अपने साथ ले चलिए रे अंश। अबे आके खोल के गाड़ी चला। गाड़ी चलाने का गाड़ी घर पे बैठ। देखते नहीं है ये लोग, ये कोई तरीका जोर आता है क्या चलाते हुए? और निकल। क्या है बे? क्या है? मेरे बाप ने गाड़ी खरीद के दी है। हाँ बे, मेरे बाप ने गड्डी लेके दी है, ऑफिस भी लेके दिया है। क्या कर लेगा तू? छोटा मोटा आदमी समझ रहे हैं क्या? अबे क्या कर लेगा तू? पता है मेरा बाप कौन है? तेरी माँ को नहीं पता तेरा बाप कौन है? मेरे बाप से पूछना। बेटा पानी पियो। बेटा ठीक हो ना तुम? नाराज मुझसे हो पर गुस्सा पूरी दुनिया पर निकाल रहे हो। तुम्हें क्या परवाह? तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ उस आदमी के पास जिसके लिए मुझे छोड़ दिया। मुझे बदनाम करा, अब तमाशा दिखा रहे हो। यही था आपका प्यार? मैंने तुम्हें कितना चाहा और तुमने मुझे धोखा दे दिया। आपने मुझसे सब छीन लिया। देखने दो तमाशा, दो बर्बाद दिलों का। नफरत है मुझे तुमसे, अपने आप से, पूरी दुनिया से। सब खत्म कर दूंगा मैं। तो कर दो, सामने खड़ी हूं मैं, कर दो। आपको कौन रोक पाया है? जिससे नाराजगी है उसे सजा दो ना, दूसरों को क्यों दे रहे हो? संभल के बेटा, ठीक हो ना तुम?
बेटा ठीक हो ना तुम? हम लोग घर छोड़ देते हैं तुमको। मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है? कोई तो होगा ना इस शहर में तुम्हारा अपना। था, अब नहीं है। संभल के। मैं कर लूंगी, थैंक यू। हेलो दी आप कहाँ पर हो? दी प्लीज घर पे आओ ना। मैं उस घर में दोबारा नहीं आऊंगी जागृति। दी मुझे आपसे मिलना है। बाबा आपके लिए खाना लाया था, कुछ तो खा लो। नहीं चाहिए। अरे बाबा, जैसे बचपन में अपने हाथ से खिलाया करता था वैसे ही खिला दूं क्या? बाबा थोड़ा तो खा लो। नहीं चाहिए मुझे। नहीं खाएगा वो। आज उसके हलक से निवाला नहीं उतरेगा। ले जाइए। पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हारे कमरे में भी गई थी, वहां भी नहीं थे। पता है, आज बहुत सालों बाद तुम्हारे कमरे में गई थी। शायद पिछली बार गई थी जब तुम 1 साल के थे। जब तुम पैदा हुए थे ना, तो तुम्हारी पूरी नर्सरी मैंने पेंट की थी अपने हाथों से। राइनोज, बफेलोज, एलिफेंट्स, पूरी दीवार को ज़ू बना दिया था। एंड यू वर सो हैप्पी। अच्छा, तो आपको 1 साल की बेजुबान बच्चे का ख्याल था। ये भी सही है। ठीक वैसे ही जैसे लोग अपने घर में एक कुत्ते के लिए साइड में एक कैनल बनाते हैं और वो वहां पड़ा रहता है और उस पे धीरे धीरे हड्डियां फेंकते रहते हैं। तो मैं भी आपके लिए वैसे ही रहूंगा। नहीं रियाज, मैंने तुम्हें कभी कोने में नहीं रखा, हमेशा मेरे साथ रखा, गले से लगा के। जब गजल भी गाती थी तो तुम्हें भी सिखाती थी। तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत थी ना, मुझसे विरासत में मिली थी, लेकिन तुमने कभी रियाज किया ही नहीं। नफरत थी मुझे उन गजलों से, उस संगीत से। किसी और के लिए बचता था। संगीत मेरी विरासत थी रियाज, और सब तुम्हारा ही था। अगर तुम गाना सीखते तो शायद मेरे करीब रहते। तो मैं आपके करीब था ही कब? हमेशा। तुम हमेशा मेरे करीब थे। माँ हो तुम्हारी रियाज, मेरे शरीर का हिस्सा हो तुम। माँ के पास कोई चॉइस नहीं रहता। तुम हमेशा से मेरे करीब थे। अब बात को घुमा रही, हम भी उसी की तरह है। नहीं रेहांश, उसने कुछ नहीं किया है, उसे दुश्मन दो। आज तुम जो भी हो, तुम्हारे अंदर का ये जहर, मैं जिम्मेदार हूं। मैंने तुम्हें माँ का प्यार कभी दिया ही नहीं, तुम्हें मैंने तोड़ा है। मैं बाकी औरतों की तरह नहीं बन पाई, लेकिन मैंने कोशिश की थी। I tried। लेकिन तुम्हारे डैड ने वो कमी पूरी कर दी और फिर मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। लेकिन मैं जानती हूँ रियांश, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। आज तुम उसके साथ जो भी कर रहे हो ना, उसकी शुरुआत मुझसे हुई है। वही नफरत जो तुम ढो रहे हो बचपन से। सीरी, क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? मैंने कितना चाहा, मैं प्यार नहीं करूंगा, लेकिन हो गया।
बहुत दर्द हो रहा है माँ। इतना दर्द सहा नहीं जा रहा। क्यों किया उसने मेरे साथ? क्यों उसने मुझे धोखा दिया? क्यों उसने मेरे प्यार को नहीं समझा? रेहान, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हो जिनको मैं बुरा लग रहा हूं। विक्रम को, सुनैना को, डैड को, क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि एक विक्टिम है। कोई मेरा दर्द नहीं देख रहा है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है। उसने मुझे धोखा दिया है, वो उसने मेरा दिल तोड़ा है। उसने मुझे कैसे कर सकती है ऐसा मेरे साथ? बहुत दर्द हो रहा है ना, ऐसा मत सकते हो। आपको भी यही दर्द होता था, लेकिन मैंने उसे संगीत में घोलकर कड़वाहट खत्म कर दिया। और तुमने अपने गुस्से को बदले की आग में फूंक दिया। मैंने नहीं किया मोह, मैंने वो वीडियो नहीं डाली। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? आज तुमने ऑफिस पे वीडियो दिखाई, उसे जलील किया, झूठ बोला कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। गुस्से में तुमने उसके साथ अन्याय किया है रियाज। प्यार कभी सजा नहीं देता बच्चे, प्यार कभी सजा नहीं देता। मैंने उसे कोई सजा नहीं दी मोहम्मद। सॉरी दी, सॉरी। मुझे लगा था कि कोई खबर आएगी, मैंने आपकी उम्मीद जगाई, लेकिन आई एम सॉरी दी, आप इस दुनिया में नहीं रही। इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे? क्यों रो रही हूँ मैं इतना? उसे खोने के दुख से जो मेरा कभी था ही नहीं, या उसे खोने के दुख से जो मेरा सब कुछ था। किस माँ के लिए मैं रही आज? उस माँ के लिए जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, जिसने मुझे पैदा करके छोड़ दिया, या उस माँ के लिए जिसने मुझे एक पल में पराया कर दिया। मम्मा, मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। लेट मी रीड। मम्मा देखो तो। क्या है? वाह, मैं भी। ओहो, किसी बात का अफसोस तो नहीं रह गया? मुझे कभी किसी बात का अफसोस नहीं होता। इतनी बात का भी नहीं कि काश 3 लड़कियों के साथ एक बेटा भी होता तो? बिल्कुल नहीं, 4 बेटियां भी होती ना तब भी मैं खुशी रहती। ओ भाई, चोरों की तरह कहां घुस रहा है? हाँ, जरा हमें भी तो फेस कर। तू कौन है? तो लगा आराधना का आशिक आएगा यार। मतलब वो भी लाइन में लगा हुआ है। नहीं, मैं आराधना का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, उसका आशिक नहीं हूँ। आई एम मच वर्स। और तुझे ना आइडिया भी नहीं है तू किससे पंगे ले रहा है, समझा? मैं तू है कौन? मैं अमिताभ बच्चन, और आज ना मैं तुझे हॉट सीट पे बिठाने वाला हूँ। तुझे ना मैं आज जो सवाल पूछूंगा ना, तुझे उसका सच जवाब देना होगा। और आज अब तेरा लाइफलाइन शुरू। इंस्पेक्टर साहब लीजिए। पुलिस है? मैंने क्या किया है? लड़की को ब्लैकमेल करना, उसके फोटोज लेना, उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाने के जुर्म में इंस्पेक्टर साहब इसे डंडे मारिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, क्या बकवास कर रहा है? मुझे नहीं, सबूत क्या है? रेवती नाम तो सुना होगा ना? चलो उसे ध्यान रखिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि इसका सच दूसरे लोगों के सच से जुड़ा हुआ है। लेकिन चलो इसे, मैंने कुछ नहीं किया। बात तो सुनो ये बात। बाबा जूस ले लो, आपने रात में भी कुछ नहीं लिया था, सुबह हो गई है। नहीं चाहिए। अच्छा हुआ आप आए दुबे जी, बैठिए।
गया है। जी मैडम, मैं 30 साल से आपकी खिदमत कर रहा हूँ, वो तो उस लड़की की वजह रहने से। दीजिए दुबे, मेरा काम बिखरा पड़ा है और आप देख ही रहे हैं आपके बगैर संभालने वाला कोई है नहीं। आपने इस घटिया आदमी को घर पे फिर से आने दिया। तुझे मैंने धक्का मार के निकाला था ना। रियांश, रहने दो, मेहमान है हमारे। सॉरी कादम्बरी देवी जी, मैं तो भूल ही गया था। आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके वर्ल्ड टूर्स और आपका संगीत है, और उसे संभालने के लिए ये कीड़ा। रियांश बाबा, आपको देखना चाहिए आपकी वजह से मम्मी जी और पापा जी को कितनी परेशानी होती है। अब आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, मम्मी जी और पापा जी को समेटनी पड़ेगी। वो फेमस पर्सनालिटी है। खैर, हम तो आपको बचपन से देखते आए हैं, आपकी हर हरकत पे हमने पर्दा डाला है। मैडम, आप हम पे भरोसा कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। मैं ठीक करूंगा। अरे रियांश बाबा, आपको बचपन से बहुत गुस्सा आता है, आपको दुनियादारी कोई खबर नहीं है। आपको मैडम से सीखना चाहिए कि दुनिया को कौन सा चेहरा दिखाना है। इसीलिए तो मैडम को हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। हमारे मीडिया में बहुत कॉन्टैक्ट्स है। आपने वो कॉन्टैक्ट्स यूज करके वो वीडियो लीक कर दी। वो वीडियो तो ही लीक, तूने वो वीडियो लीक करी। रियांश, बहुत पैसे कमाए ना दुबे इस कहानी से, लेकिन कच्चे खिलाड़ी निकले आप, छुपा नहीं पाए। मैडम, मैं तो आपका वफादार हूँ, वो तो उस लड़की की वजह से। रहने दीजिए, ऑफिस जाइए, विवेक आपका इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स के सामने स्टेटमेंट दीजिए कि वो वीडियो आपने लीक की है।